बिहार में राजनीतिक आबो हवा काफ़ी बदली बदली सी है। उस हवा का असर झारखंड पर यही हुआ है कि झारखंड से पार्टी के एकमात्र विधायक सरयू राय ने इस पूरे घटनाक्रम को साजिश करार दिया। दूसरी तरफ ये कहा कि ये जो ट्वीट नीतीश जी का आया वो भाषा नीतीश जी की नहीं है। सरयू राय के बयान का महत्व इसलिए भी हो गया क्योंकि वो पार्टी के एकमात्र विधायक होने के साथ साथ नीतीश कुमार जी के परम मित्र भी हैं। जाहिर है झारखंड की आबो हवा में, राजनीतिक आबो हवा में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी, एनडीए के बीच चर्चा होने लगी। स्वाभाविक है बीजेपी से भी प्रतिक्रिया चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं शिवपूजन जी। सरयू राय के बयान को, क्योंकि नीतीश जी ने इस्तीफा क्यों दिया, राज्यसभा वो क्यों जा रहे हैं, ये हमारे आपके समझ से शायद दूसरे तरह की बात होगी, लेकिन सरयू राय जी का बयान आना ये तो झारखंड के लिए भी बात है। देखिए, विद्यार्थी जीवन से माननीय सरयू राय जी और माननीय नीतीश कुमार जी एक मित्र रहे हुए हैं। आज भी उनकी प्रगाढ़ मित्रता है। भले वो बिहार की राजनीति में हैं, ये झारखंड की राजनीति में हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध दोनों के अच्छे हैं और प्रगाढ़ हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो निर्णय आया है एक मित्र के नज़रों से वो हो सकता है उसको देख रहे होंगे, इसलिए सरयू राय जी ने इस प्रकार की बातें कही हैं। ऐसे माननीय नीतीश कुमार जी बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं और 20 वर्षों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रेल मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, अटल जी के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। तो उनकी बातों को, उनके ट्वीट को हम बहुत ही अगर कह दें कि नहीं उनका नहीं है, मैं नहीं समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री के संबंध में इस प्रकार से उनके ट्वीट पर प्रश्न खड़ा किया जाना चाहिए। सरयू राय जी के बारे में आप भी मान रहे हैं कि नीतीश जी के बहुत परम मित्र हैं, आज से नहीं रहे, स्टूडेंट लाइफ से रहे, मतलब उनको काफ़ी हद तक समझते हैं, ये आप भी स्वीकार कर रहे हैं। आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनका जो ट्वीट है उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप ये नहीं स्वीकार कीजिएगा कि जो इतने दिनों से सरयू राय जी नीतीश जी को जान रहे हैं और जब वो बोल रहे हैं कि वो ट्वीट की भाषा उनकी नहीं है, तो क्या इस बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है आपको? जो इतना दिन से जान रहा है वो भाषा तो जानेगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि एक मित्रता के नाते उनकी सोच है। तो मित्र की सोच, अब जैसे एक पिता डॉक्टर हो और वो अपने पुत्र का इलाज करे तो उसमें उसके भावनात्मक संबंध जुड़े हुए रहते हैं, तो उसके निर्णय उसी प्रकार से प्रभावित होने लगते हैं। तो जिस प्रकार की इनकी मित्रता है प्रगाढ़, मैं समझता हूँ उसी ढंग से इनके चिंतन में वो बात आई है। अन्यथा एक राजनीतिज्ञ के रूप में एक मुख्यमंत्री, और वो भी उनका ट्वीट हुआ है, लगातार उनके कई फैसले हुए हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि उनके और फैसले भी तब तो प्रश्नवाचक चिन्ह उनके लग जाएंगे। पाठक जी, तब एक बात करते हैं हम लोग, छोड़िए सरयू राय जी को, छोड़िए नीतीश जी के घटनाक्रम को, उसके लिए समझने के लिए आपकी पार्टी में बहुत वरिष्ठ लोग हैं और हमारे यहाँ भी वरिष्ठ लोग हैं। सामान्य तौर पर अगर हम और आप समझें तो क्या ये संभव लगता है, जिस व्यक्ति ने दर्जनों राज्यसभा का मेंबर बनाया, लोकसभा का मेंबर बनवाया, कितने नेताओं को, मतलब एक तरह से नेताओं को पैदा किया, वो अब ये ट्वीट करे कि हम एक बार राज्यसभा जाना चाहते हैं? क्या ये मतलब ये लगता है हमारी आपकी समझदारी को थोड़ा सा? हमको तो नहीं लग रहा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, एक बड़े राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो अपने नीचे जो समर्थक होते हैं उनके बीच में जो संदेश पहुंचाना चाहिए, जिस ढंग से उनको पहुंचाना चाहिए, एक सामान्य भाषा में जिस ढंग से बातें पहुंचानी चाहिए, मैं समझता हूं बड़े राजनीतिज्ञ जो होते हैं, जो दूरदृष्टा होते हैं, वो इसी प्रकार के संदेश दिया करते हैं। वो कोई बड़े उलझाने वाले सवाल खड़ा नहीं करते, उनके लाखों समर्थक हैं उनके पीछे, इसलिए उनको सीधा संदेश दे करके कि मैं राज्यसभा में जा करके देश की सेवा करूंगा। बिल्कुल, देखिए हम लोग जवाब में नहीं उलझे, सीधी बात है कि नीतीश कुमार सरीखा व्यक्तित्व राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर करे, कहे कि लोकतंत्र में हम जिए हैं तो कल को मुखिया बनना चाहते हैं, परसों कुछ और चाहते हैं तो मेयर बनना चाहते हैं, ये तो लगता है कि वो मतलब ये बात करेंगे कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं। इच्छा ही नहीं जाहिर की, अब तो नामांकन हो गया उनका। बिल्कुल, वही तो कहा जा रहा है कि दबाव है। नहीं, दबाव नहीं, अब जब नामांकन हो गया तो जो उन्होंने इच्छा जाहिर की वही उनको प्रत्यक्ष हो भी गया, तो फिर इसमें कहाँ दबाव है? दबाव तो तब होता जब वो इनकार कर दिए होते, नामांकन नहीं करते,
तब माना जाता कि ट्वीट गलत हो गया है, सब कुछ है। अभी कहाँ उनसे कहीं न उनका इस्तीफा हुआ है, न वो मुख्यमंत्री से हटे हैं, तो सारी बातें तो सामान्य तरह से चल रही है। इसलिए इस पर प्रश्न खड़ा किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। झारखंड से इस विषय पर बहुत बात का निकलना ये न तो उचित है और न समीचीन है, लेकिन सरयू राय जी के बयान के बाद ये मामला, इस मामले पर बयान का आना उचित भी है और समीचीन भी। हालांकि बीजेपी अपने हिसाब से इसको खंडित कर रही है, इस बात का खंडन कर रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।